हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं चैनल मैगजीन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज की क्लासेस में अगर आप बिहार सिविल कोड का है ना 22 दिसंबर से एग्जाम होने वाला है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको जो है ना आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी मतलब प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, है ना। उसमें क्या क्या चीज का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना, बिहार सिविल कोड कंप्यूटर से रिलेटेड। और अगर BSP HCL का अगर आपको तैयारी करें तो इसमें दोनों का सॉल्व होने वाला और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके जो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण योगदान है ना देगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखिए, दोनों में सिलेबस इस टाइप का आधारित किया गया और इसी सिलेबस के आधार पे मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो आज मेरा फर्स्ट है ना मॉक टेस्ट का वीडियो है, तो चलिए हम पहला लेते हैं और आपको बेहतरीन निश्चित सफलता के लिए आपको हम देते हैं स्टूडेंट। इसको पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MS वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है MS वर्ड, यहाँ पे MS वर्ड पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या प्रयोग किया जाता है। अगर हम कोई भी चीज को पेस्ट करना चाहते हैं बेसिक कंप्यूटर में तो हम Ctrl+V करते हैं। Ctrl+V से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे Alt+P से क्या होता है सर, है ना, Ctrl+T से क्या होता है ना, Ctrl+P से क्या होता है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो, यहाँ पे Ctrl+O करते हैं तो Ctrl+O से क्या खुलता है, ओपन डायल। चलो हिंदी वाला कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरी टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। उसमें मैं सारा PDF आपको बिना कोई चार्ज का PDF आपको देने वाला हूं स्टूडेंट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए आप Ctrl+O का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, Ctrl+O। Ctrl+O से क्या खुल जाएगा, ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, है ना। और Ctrl+N से क्या खुलेगा, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगर न्यू डॉक्यूमेंट आपको बनाना है तो Ctrl+ आपको N प्रेस करना होगा MS वर्ड में या पावर पॉइंट में या नहीं तो फिर एक्सेल में, है ना। डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो आपको सेव, ऐसे डॉक्यूमेंट का मतलब ही होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात किया जा रहा है। Ctrl+S से कोई फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। और यहाँ पे ये समझिएगा, अगर हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो आपको क्या होगा, Ctrl+W करेंगे। अगर शॉर्टकट की आता है, बहुत सारा शॉर्टकट की से क्वेश्चन आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट को अगर सेलेक्ट करना होगा, मतलब आपको क्लोज करना होगा तो आपको Ctrl+W। क्लिप बोर्ड में चयनित कंटेंट को कट करना है। अगर कंटेंट को कट करना है तो कट का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+X होता है स्टूडेंट। क्या होता है, Ctrl+X होता है। कट Ctrl+X से कट हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे कीबोर्ड है ना को अगर कंटेंट से कॉपी, कीबोर्ड को अगर मान लीजिए कीबोर्ड की मदद से अगर कंटेंट को कॉपी करना है, मतलब कॉपी का शॉर्टकट की सीधा सीधी पूछना चाह रहा है तो Ctrl+C होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे समझते हैं, क्लिपबोर्ड पर कंटेंट पेस्ट करने के लिए अगर कोई भी पेस्ट करना है तो Ctrl+V करते हैं। Ctrl+V से क्या होता है, कोई भी पेस्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट कंटेंट का चयन करना हो, अगर सारे को एक साथ अगर सेलेक्ट करना होता है तो Ctrl+A का यूज करें। क्या यूज करेंगे, Ctrl+A का यूज करेंगे। Ctrl+B से क्या होगा सर, तो Ctrl+B से स्टूडेंट यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। Ctrl+B से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और Ctrl+I से क्या हो जाएगा, इटालिक हो जाएगा। और Ctrl+U से क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर आप बिग ब्रैकेट ओपन वाला यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, फॉन्ट का साइज 1 pt क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। मतलब साइज एक मतलब पॉइंट कम होता है। अगर फॉन्ट के साइज को अगर बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ ये बिग ब्रैकेट क्लोज वाला प्रेस करना होगा, एक प्रेस, है ना। ऐसे इसका एक और शॉर्टकट की होता है Ctrl+C+ ग्रेटर देन, बट 1 pt नहीं बढ़ता, वो ज्यादा बढ़ता है स्टूडेंट। अगर टेक्स्ट के मतलब अगर मान लिया आपको कोई भी चीज अलाइन को सेंटर में ले जाए, अलाइन क्या होता है, अलाइन 4 टाइप होता है। इस तरह का देखिएगा होम मेनू में रहता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ए होता है लेफ्ट अलाइन, क्या होता है, लेफ्ट। और ये जो होता है सेंटर हो जाता है। और ये होता है राइट होता है, क्या होता है, राइट होता है। और ये होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई से क्या होता है, दोनों तरफ बराबर होता है। तो ये पूछ रहा है कि सेंटर में ले जाना है तो सेंटर का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+E होता है। क्या होता है स्टूडेंट, Ctrl+E।
और कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है, कंट्रोल आर से राइट होता है, और कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे कंट्रोल ही हो गया, कंट्रोल एल से क्या होता है, लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट होता है। कमांड को कैंसिल करना, अगर मान लो कोई डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है उसे आप कैंसिल करना चाहते हैं तो एस्केप बटन समझ रहे ना, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में होता है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, OSK से क्या खुलेगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो ये जो बटन आप देख रहे हैं ये एस्केप बटन है, दिख रहा है आपको यहाँ पे जूम करके, ये देखिए ये एस्केप बटन है स्टूडेंट। तो यही बटन जो है ना, इसी की मदद से आप कैंसिल कर सकते हैं कोई भी डायलॉग बॉक्स को। अच्छा, अगर कंट्रोल वाई कर देते हैं, कंट्रोल वाई से सर क्या होता है, तो कंट्रोल वाई के मदद से रीडू होता है। मतलब जैसे मान लो ज्यादा टाइम बैक चला गया, कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है। तो कंट्रोल जेड से अगर ज्यादा टाइम बैक चला गया है तो कंट्रोल वाई से उसको वापस आप ला सकते हैं, है ना स्टूडेंट। जूम मैग्निफिकेशन है ना को एडजस्ट करने के लिए Alt W और Q शॉर्टकट की किया जाता है। क्या किया जाता है, Alt W और Q किया जाता है स्टूडेंट। अच्छा, विंडो को स्प्लिट करना है, मतलब दो टुकड़ा में अगर बांटना है तो कंट्रोल Alt और S करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस Alt प्लस S करेंगे। डॉक्यूमेंट को स्प्लिट को हटाना है, अगर स्प्लिट कर दे उसको हटाना है तो Alt Shift C या नहीं तो कंट्रोल Alt S भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल Alt S करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसमें जो शॉर्टकट किए इससे रिलेट करता हुआ मैं बता दिया, और इससे रिलेट करता हुआ बहुत सारा चीज मैं बता दिया। एकदम वैल्यूएबल कंटेंट है, बस आप मन लगाकर पढ़िए, आपको यकीन मानिए बहुत अच्छे आप कंप्यूटर पे करके आएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो अगर टाइम लगता है ना कोई क्वेश्चन को डिटेल में समझाने में तो उसको पढ़िए पहले, बात समझ में आ रहा है। डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर कंप्यूटर को जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाता है। अगर कंप्यूटर में अगर मान लो मॉनिटर या प्रिंटर जुड़े हुए होते हैं, जोड़ सकते हैं, तो ऐसे डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पेरिफेरल, जो बाहर से कनेक्टेड होता है, बाहरी मतलब बोल सकते हैं कनेक्टेड, उसको हम पेरिफेरल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कंप्यूटर के परिधि को बाहरी डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट प्रदान करता है। यहां पे बोल रहा है क्या, एक इनपुट है ना, परिधीय डिवाइस कंप्यूटर को डेटा या निर्देश भेजता है। इनपुट परिधीय डिवाइस उदाहरण माउस जैसे हो गया, इनपुट डिवाइस में क्या होगा, माउस हो गया यहाँ पे, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, इमेज स्कैनर हो गया, बार कोड रीडर हो गया, लाइट पेन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या हो, डांस पैड हो गया, रीड ओनली, ये सारे इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। आउटपुट डिवाइस में क्या हो गया, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, स्पीकर है, ये सारे क्या कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कहलाएंगे। अब यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पे दोनों कार्य करता है। जैसे बहुत सारे चीजें होता है जो इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। एक इनपुट आउटपुट परिधीय डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। इनपुट आउटपुट है ना, परिधीय डिवाइस के उदाहरण में कंप्यूटर डेटा स्टोरेज डिवाइस जैसे डिस्क ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड और टेप ड्राइव, ये सब का होता है, इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का काम करता है बेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस में स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस, स्टोरेज है ना, परिधीय मतलब पेरिफेरल का यूज क्या होता है स्टूडेंट, उपयोग लिखा हुआ है, स्टोरेज परिधीय का उपयोग डेटा को स्टोर रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कोई भी स्टोरेज डिवाइस का यही काम होता है, डेटा को क्या करता है, स्टोर, डेटा का स्टोर करने का काम होता है, रिकॉर्ड करके रखना और फ्यूचर में उसको दिखाना स्टूडेंट। यहाँ पे तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा था कि इसमें कौन पेरिफेरल डिवाइस है, ये भी पूछा था स्टूडेंट। यहाँ पे बोल देता है कौन इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस समझ में आ रहा है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये जो सब हो जाएगा, ये सारा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा IPv4 मतलब IP है ना, वर्जन 4, IPv4 शॉर्ट में बोलो या है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 बोलो। तो इसमें जो एड्रेस होता है कितना लंबा होता है, तो 32 बीट का होता है। कितना होता है, 32 बीट का, बाइट में 32 बीट का होता है। कितना बीट का होता है स्टूडेंट, यहाँ पे 32 बीट का होता है। कितना बीट का होता है, 32 बीट का होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो यहाँ पे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन क्या होता है, सबसे पहले समझो। देखो यहाँ पे एक IP
है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है एक आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व है और यह नेटवर्क पर एक विशिष्ट इंटरफेस की विशिष्ट पहचान है। आईपी दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो में बांटा गया स्टूडेंट, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। जैसे ही 4 फुल होगा तो 6 में जाने का प्लानिंग है, बट यहाँ पे 32 बिट का होता है। IPv4 कैसा होता है, 32, यहाँ पे ऐसे होगा 192.168.1.10, तो ये हो गया IPv, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का। इसमें कितने, ये किससे डिवाइड होते हैं, दशमलव से, कितने से, और इसमें एक जो आपको ये जो दिख रहा है ये ऑक्टेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ऑक्टेट। इसमें कितने ऑक्टेट है यहाँ पे, तो 1 2 और हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है। कितना बिट का होता है, 8 बिट का। तो 8 बिट करते हैं तो 32 बिट हो जाता है कि नहीं स्टूडेंट आप। और कभी कभी ये भी पूछता है कि ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन को सेपरेटर करने वाला कौन होता है, तो ये क्या होता है, डॉट होता है स्टूडेंट। जबकि आप बोल सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल 128 बिट का होता है और इसमें जो होता है ना, आपको दशमलव से अलग किया जाता है, सेपरेटर का यूज किया जाता है, मतलब क्लोन बोल सकते हैं, दशमलव नहीं क्लोन, इसमें दशमलव से होता है इंटरनेट, है ना, प्रोटोकॉल वर्जन 4 में, इसमें क्लोन से होता है स्टूडेंट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ये समझिएगा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए कंप्यूटर में कौन सा इकाई डेटा को संसाधित करने के लिए उत्तरदायी होता है, और इसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन जो है आपको CPU को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, CPU को। CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे मस्तिष्क भी बोल सकते हैं कंप्यूटर का, ब्रेन बोल सकते हैं, हृदय बोल सकते हैं, जो बोलना है, फेफड़ा तेफड़ा सब बोल दीजिए, मतलब फेफड़ा नहीं बोलने की भाषा में। तो यहाँ पे आप समझते हैं इसको में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मेन कंपोनेंट ऑफ CPU का 6 मेन कंपोनेंट होता है। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, तीसरा है रजिस्टर, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है CPU का सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी भी होता है, और कैश मेमोरी होता है, बसेस होता है, क्लॉक होता है। ये 6 कंपोनेंट किसका होता है, CPU का होता है स्टूडेंट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मेन प्रोसेसर भी बोला जाता है। इट परफॉर्म अर्थमेटिक, लॉजिक, है ना, कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। एक इस टाइप का अर्थमेटिक, लॉजिक और कंट्रोलिंग और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है। CPU इज अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। CPU एक पार्ट है किसका, हार्डवेयर का, दैट इज, है ना, रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, ये तो बता दिए यहाँ पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि रीडू के लिए मानक विंडो शॉर्टकट की, रीडू बात समझ में ना, RADO, रीडू का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+Y होता है। क्या होता है, देखो Ctrl Z करेंगे तो अंडू होता है ना, कंट्रोल अगर Z करते हैं तो आपको अंडू मतलब बैक जाने के काम में आता है, जबकि कंट्रोल के साथ अगर Y करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रीडू हो जाता है। ठीक है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक कंप्यूटर में बहुत ज्यादा आएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये तो बता ही दिए स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे और भी बहुत सारा कुछ है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे कंट्रोल के साथ माइनस वाला बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ अगर माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, जूम आउट होता है। अगर Ctrl+Shift+A करेंगे तो फाइंड और एक्शन बटन खुलता है, फाइंड एक्शन बटन खुलता है। Ctrl Z से क्या होता है, अंडू हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पे। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। 1 मेगाबाइट इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है। 1 मेगाबाइट में जो होता है 1 मेगाबाइट में क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो 1 मेगाबाइट, MB बोला ना, 1 MB इक्वल टू बोल सकते हैं 1024 KB होता है, KB बोले तो किलोबाइट होता है, तो ये 1024 किलोबाइट, ये आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, देखो यहाँ पे 1 MB इक्वल टू 1024 क्या होता है, बाइट होता है। 1 MB इक्वल टू कितना होता है, 1024 बाइट होता है। अब यहाँ पे देखो 1 बाइट 0 को बोलते हैं और 1 को बोल सकते हैं, अथवा 1 को बोल सकते हैं। 8 बीट्स मिलकर 1 बाइट बनता है, मतलब 8 अगर बीट मिलता है स्टूडेंट तो आपको कितना बनता है, 1 बाइट बनता है। क्या बनता है, 1 बाइट बनता है, ये याद रखना।
सबसे अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है तो बीट हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट तो यही ना हुआ मेमोरी का। अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बीट हो जाएगा। यहां पे देखो क्या है, 1 KB इक्वल टू क्या होगा, 1024 बाइट होगा। और यहाँ पे 1 MB इक्वल टू कितना होगा, 1024 है ना किलो बाइट होगा स्टूडेंट आप। और 100 देखो 1 GB, GB समझते हैं ना, गीगाबाइट होता है, और उसमें क्या होता है 224 MB होता है, मेगाबाइट। जैसे आप देखते होंगे सर मेरा 400 MB का फाइल है, 200 MB का फाइल है, या नहीं तो फिर आप बोलते, कोई लोग बोलते होंगे कि सर मेरा 2 GB है ना, 500 GB का हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क समझ रहे हैं ना, उसी तरीके से अगर TB 224 GB अगर मिल जाता है तो 1 TB बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 TB बन जाता है। GB मतलब गीगाबाइट, और 224 अगर TB मिलता है तो 1 PB बनता है, पेटाबाइट स्टूडेंट है। यहाँ पर वही लिखा, द बीट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। बीट जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में काउंटिंग आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इसमें क्लिक कर दिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए पहले ये समझिए सबस्क्रिप्ट क्या होता है। स्मॉल लेटर बिलो दैट टेक्स्ट इन स्मॉल लेटर, जैसे अगर आपको लिखना रहेगा H2SO4 तो 2 जो है ये आपका क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, सबस्क्रिप्ट। और ये भी क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट कहलाता है। तो ये सबस्क्रिप्ट जो है इसका शॉर्टकट की जो होता है क्या होता है स्टूडेंट, सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है यहाँ पे बताइए। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या हो जाता है, कंट्रोल के साथ इक्वल टू। ठीक है ना, याद रखना है सबस्क्रिप्ट कैसे मिलेगा। आप विन वर्ड को खोलिएगा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विन वर्ड खोलिए, यहाँ पे चले जाइए होम टैब में, और होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा सबस्क्रिप्ट ऑप्शन, ये देखिए है ना, यहाँ आपका शॉर्टकट की क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कंट्रोल के साथ क्या यहाँ पे इक्वल टू है। यहाँ पे कर्सर रखिएगा, वो आपको नीचे दिखाया, कंट्रोल प्लस क्या होता है, इक्वल टू होता है। अगर सुपर स्क्रिप्ट के कहीं पूछ दिया जाए तो कंट्रोल प्लस C++ होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस C++ होता है। याद रखना है, याद रखना है स्टूडेंट, है ना। अब इसमें थोड़ा सा और भी डिस्क्राइब ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्रोल प्लस C++ D से क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और डी करते हैं तो करंट डेट आता है। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जगह एकदम तबड़ा देता है क्वेश्चन, ये सब जगह कंफ्यूज कर देता है। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और डी करेंगे तो डेट आएगा, और आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी करते हैं तो टाइम आता है, ये याद रखना। और आल्ट के साथ इक्वल टू करेंगे, क्रिएट द फॉर्मूला ऑफ सम ऑल द अबव सेल। MS एक्सेल में अगर आल्ट के साथ अगर इक्वल टू करते हैं, आल्ट प्लस इक्वल टू करते हैं, तो आल्ट के साथ जो इक्वल टू करिएगा तो इससे क्या होता है, जो भी अबव सेल का डेटा रहेगा उसको ऐड कर दें। कंट्रोल S से क्या होता है बच्चा, सेव होता है। कंट्रोल S से क्या होता है, सेव होता है। ये देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्या होता है समझिएगा, प्राइमरी मेमोरी डैश पर स्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी डैश कहाँ पे स्थित होती है बताइए स्टूडेंट। में प्राइमरी मेमोरी होता है जो मदरबोर्ड पे स्थित होता है ना। प्राइमरी मेमोरी क्या क्या होता है, रैम होता है और रोम होता है। तो प्राइमरी मेमोरी नहीं देखते, रैम आते मदरबोर्ड में ही लगा हुआ होता है ना। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम गूगल में जाएं, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी है ना, MO मदरबोर्ड सर्च कर देते हैं, मदरबोर्ड है ना। तो मदरबोर्ड यहाँ पे, और मदरबोर्ड में ही रैम लगा हुआ होता है, विथ रैम करते हैं। देखिए यहाँ पे रैम, देखिए यहाँ पे मदरबोर्ड में ही आपका क्या होता है, रैम लगा हुआ होता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे है ना, ये लगा हुआ है ना। तो ये मदरबोर्ड, तो ये मतलब बोल रहा है कि ये देखो, ये एक रैम है और ये दूसरा रैम है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइमरी मेमोरी इज लोकेटेड ऑन, कहाँ लोकेट रहता है, तो मदरबोर्ड में लोकेट रहता है। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, प्लानर बोर्ड या सिस्टम सर्किट बोल सकते हैं, या PCB बोल सकते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड है ना, बेस बोर्ड है ना, मोबो,
और बैक प्लेन के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इतना सारा चीज़ के रूप में जाना जाता है। ये आपको PDF मिल जाएगा। आप सारे बच्चे है ना टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए और आपको वहाँ पे सारा कंटेंट हम है ना इससे रिलेटेड PDF से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। यह किसी भी कंप्यूटर के अंदर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है ना, जो सभी हार्डवेयर उपकरणों के साथ जोड़ा जाता है। जो सभी हार्डवेयर मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वैसे पार्ट को हम हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको करने से जोड़ा जा सकता है। मूल हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड हो गया है ना, माउस हो गया, CPU हो गया, ROM हो गया, रैम हो गया, एक्सेप्शन स्लॉट हो गया, USB पोर्ट हो गया और PCI स्लॉट हो गया। यहाँ पे देखिए हम किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक विभिन्न घटकों को एक स्थान से एकत्रित करके सॉफ्टवेयर के लिए एक संसाधन प्रदाता के रूप में काम करता है, ठीक है। सरल शब्दों में मदरबोर्ड सब कुछ एक साथ काम करता है स्टूडेंट, मदरबोर्ड सब कुछ एक साथ काम करता है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में एक पंक्ति या टेक्स्ट को केंद्रित संरेखण के लिए शॉर्टकट की क्या। यहाँ पे बोलेगा व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट। सेंट्रल अलाइनमेंट देखो यहाँ पे ऑफ लाइन टेक्स्ट इन ऑफिस MS ऑफिस सॉफ्टवेयर। तो कंट्रोल E से क्या होता है, सेंट्रल अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल E से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे सेंट्रल अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस E करेंगे तो सेंट्रल है ना, सेंट्रल नहीं सेंटर होगा, यहाँ पर CENTER सेंट्रल लिखा गया, सेंटर। कंट्रोल E से सेंटर अलाइन होता है, सेंटर अलाइन ALIGN। और यहाँ पे कंट्रोल A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल G से क्या होता है, गो टू होता है। हाँ, और कंट्रोल C से क्या होता है, कॉपी होता है। ये सारा चीज नीचे भी लिखा हुआ है। अब समझिए पहले, कंट्रोल के साथ अगर एंड करेंगे ना तो डॉक्यूमेंट के अंत में आपका कर्सर ले जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर एंड बटन दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर होम बटन दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में कर्सर लेगा, एकदम फर्स्ट में चला जाएगा, है ना। यहाँ पे ठीक है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे विनवर्ड खोल गए, इसमें डमी पैराग्राफ मैं कुछ लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 1000 पैराग्राफ हम लिख दिए। ध्यान से समझना है। अभी हम सबसे लास्ट पेज में देखो, यहाँ पे दिखाएगा थोड़ा देर में, देखो पेज नंबर 22 में, कितना में 22 में। अगर हमको डायरेक्ट फर्स्ट में जाना है तो एक तो तरीका स्क्रॉल बार के जाना, ये डायरेक्ट नहीं जाएंगे। और कंट्रोल के साथ अगर होम बटन दबा देते हैं तो डायरेक्ट फर्स्ट में पहुंच जाएगा। देखो कर्सर कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंच गया कर्सर, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अगर कंट्रोल होम से फर्स्ट में जाएगा और कंट्रोल के साथ अगर हम एंड बटन दबाते हैं तो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कंट्रोल होम से आपका शुरुआत में पहुंचा देता है कर्सर को, और कंट्रोल एंड से क्या होता है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंचा देता है। कंट्रोल के साथ अगर स्पेस बार करते हैं तो हाईलाइटेड टेक्स्ट डिफॉल्ट फॉन्ट को रीसेट कर देता है। कंट्रोल के साथ अगर स्पेस बार करते हैं तो डिफॉल्ट है ना जो फॉन्ट होता है उसको रीसेट कर। जैसे मान लो कि हम इसको सेलेक्ट किए, बोल्ड किए, इटालिक किए, अंडरलाइन किए, साइज को बड़ा कर दिए, कलर कर दिए, और कंट्रोल के साथ अगर स्पेस बार कर देते हैं तो ये सिंपल बना देता है। कंट्रोल मतलब ये बोल सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट किए, बोल सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग क्लियर फॉर्मेटिंग, है ना। कंट्रोल 1 से क्या होता है, सिंगल स्पेस लाइन होता है। कंट्रोल 2 से क्या होता है, डबल स्पेस लाइन होता है ना। और कंट्रोल के साथ अगर 5 करते हैं 1.5 लाइन स्पेस होता है, स्पेसिंग होता है। कंट्रोल के साथ अगर 5 करते हैं तो 1.5 लाइन स्पेसिंग होता है। कंट्रोल Alt 1 करते हैं टेक्स्ट को हेडिंग 1 में बनाने के लिए। कंट्रोल के साथ Alt और 1 करिएगा तो लेवल 1 होता है। जैसे देखो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं कंप्यूटर, ध्यान देना, कंप्यूटर का स्पेलिंग यू छोड़ दिए स्टूडेंट। कंप्यूटर क्या यार, कंप्यूटर है ना, फंडामेंटल, ठीक है। ये देखिए इसको अगर लेवल 1 में हेडिंग बनाना तो आप रेफरेंस मेनू में जाते हैं और लेवल 1 कर देते हैं। यही चीज शॉर्टकट की से अगर बनाएंगे ना तो क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस Alt प्लस क्या करेंगे, 1 कर देंगे। कंट्रोल Alt 1 करेंगे, देखो यहाँ पे कर सेलेक्ट कर लिए, कीबोर्ड से मैं कंट्रोल Alt 1 दबा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, तो ये क्या होगा, लेवल 1 होगा।
यही चीज अगर लेवल 2 करना होता है, हेडिंग 2 करना, लेवल 2 मतलब हेडिंग 2, तो कंट्रोल अल्ट 2 करेंगे। अगर लेवल 3 करना है तो कंट्रोल अल्ट 3 कर देंगे स्टूडेंट। यही चीज है, 3 ही तक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेक्स्ट को 3 हेडिंग में बदलने के लिए कंट्रोल अल्ट 3 और हेडिंग में कंट्रोल अल्ट 2 और कंट्रोल अल्ट 1 से 1 हो जाएगा। F1 अगर आप प्रेस करते हैं स्टूडेंट, F1 करते हैं तो हेल्प का डायलॉग बॉक्स खुलेगा किसी भी सॉफ्टवेयर में। अगर आप कीबोर्ड से ओनली F1 प्रेस कर देते हैं तो शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है, चयनित टेक्स्ट को केस बदलना, है ना। सेंट जैसे होता है ना, अपर केस से लोअर केस में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास डेटा है, आप चाहते हैं सर सारा लेटर इतना जितना आप सेलेक्ट किए उसको कब अपर में करना है, तो आप तो यहाँ जाके आप अपर में कर लेते हैं। लेकिन अगर शॉर्टकट की करें तो शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो पांचों केस में 1 बाय 1 आपको चेंज होते रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये देखो, तो शिफ्ट डेटा से F3 से क्या होता है, चेंज केस का शॉर्टकट की होता है। सेलेक्टेड चेंज केस को चेंज कर सकते हैं, मतलब अपर में लोअर में। अगर बोला जाए चेंज केस कितने टाइप का होता है, तो 5 होता है। कौन कौन सा, तो 5 कौन कौन सा होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लो। देखो, एक है पहला सेंटेंस केस। क्या है, सेंटेंस के हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। लोअर से क्या होता है, सारा लेटर स्मॉल हो जाता है। अपर से सारा लेटर बड़ा हो जाता है। कैपिटल ईच वर्ड से क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा। टॉगल से क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन दबाते हैं तो पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबाइएगा तो पेस्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे F4 करते हैं, F4 से क्या होता है, अंतिम क्रिया को पूर्ववत करना, हाँ ना, अंतिम क्रिया को पूर्व में करना स्टूडेंट। और F7 से क्या होता है, F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर खुलता है। वही लोग डॉक्यूमेंट को जांच करने के लिए खुलता है। नहीं, आप कीबोर्ड में अगर कोई भी चीज स्क्रीन में आप गलत लिख देते हैं, अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि उसको हमको, है ना, मतलब स्पेलिंग चेक करना, तो स्पेलिंग का शॉर्टकट क्या होता है, देखो आप रिव्यू में जाओ, यहाँ पे देखो, जब आप कर्सर रखोगे ना वहाँ पे दिखा देता है कि स्पेलिंग का शॉर्टकट की क्या होता है। जब यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो दिखा रहा है F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो शॉर्टकट की होता है F7 होता है। क्या होता है, F7 होता है। क्लियर है यहाँ पे, चलिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखा जाए तो सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है, तो F12 होता है। और सेव का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल S होता है। और यहाँ पे शिफ्ट F12 से भी सेव होता है। शिफ्ट के साथ F12 वाला बटन अगर दबाते हैं तब भी सेव होता है। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, शिफ्ट अल्ट शिफ्ट और डी करेंगे तो दिनांक आएगा। अल्ट शिफ्ट टी करेंगे तो टाइम आएगा, है ना। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी करें और कंट्रोल W करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल B से बोल्ड। कंट्रोल C से कॉपी। कंट्रोल X से कट। कंट्रोल N से क्या होता है, न्यू पेज। कंट्रोल O से क्या होता है, ओपन। कंट्रोल P से क्या होता है, प्रिंट। कंट्रोल F से क्या होता है, फाइंड। कंट्रोल I से क्या होता है, इटैलिक स्ट्रिंग। कंट्रोल K से क्या होता है, हाइपरलिंक। कंट्रोल U से क्या होता है, अंडरलाइन। कंट्रोल V से क्या क्या होता है, पेस्ट। कंट्रोल Y से क्या होता है, तो रीडू होता है। कंट्रोल Z से क्या होता है स्टूडेंट, तो अंडू हो जाता है। अंडू मतलब बैक हो जाता है स्टूडेंट। ये सब शॉर्टकट की को याद रखना है। कंट्रोल G से गो टू का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। कंट्रोल H से क्या खुलता है, रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलता है। कंट्रोल J से जस्टिफाई, जो दोनों तरफ बराबर हो जाता है। कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब ये आपका कर्सर जो बीच में है ना वो आपको लेफ्ट में चला जाएगा। कंट्रोल Q से क्या होता है, तो सेलेक्टेड पैराग्राफ को बाईं ओर से रेखा खींचने के लिए यूज किया जाता है ना, संरेखन करने के लिए। तो ये था स्टूडेंट यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप नेक्स्ट क्या समझिएगा, यहाँ पे कंट्रोल प्लस अगर ई करते हैं तो कंट्रोल ई से क्या होता है, कोई भी से टेक्स्ट को सेंटर में ला देगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपका पेज है तो ये बीच में ला देगा, किसके मदद से, कंट्रोल प्लस ई के मदद से। कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल आर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट। और कंट्रोल एम से क्या होगा, पैराग्राफ को इंडेंट करना, पैराग्राफ को इंडेंट करना। कंट्रोल इंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो कंट्रोल के साथ अगर एम प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ना, कंट्रोल एम, ठीक है ना। ये कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट होगा यहाँ पे।
यहाँ पे कंट्रोल डी से क्या खुलता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगर कंट्रोल के साथ अब डी प्रेस कर देंगे तो देखिए फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ पे अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो फॉन्ट को बदलना, फॉन्ट का साइज नहीं बदलना, कंट्रोल फॉन्ट का राइटिंग बदलना है ना, राइटिंग जैसे एरियल ब्लैक, मोनोटाइप कॉर्सिवा है ना, और भी बहुत कैलिब्री है ना, वर्दाना, ठीक है, और भी कई सारे हैं, चिल्लर फॉन्ट है। कंट्रोल शिफ्ट अगर ग्रेटर देन करते हैं तो आपका साइज बढ़ा होता है, ठीक है, फॉन्ट को बढ़ाने के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट अगर क्लोज वाला बिग ब्रैकेट होता है तो है ना, चैनिंग टेक्स्ट को एक बढ़ाना होता है, और लेस देन से आपका घटना होता है ना। यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार बटन, गैर मुद्रित कैरेक्टर दिखाना या छिपाना। कंट्रोल शिफ्ट और स्टार वाला करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे होम टैब में जाते हैं, ध्यान समझोगे, ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये देखो, इसका इसी का शॉर्टकट किया, कंट्रोल के साथ स्टार देंगे, शिफ्ट के साथ स्टार देंगे, क्योंकि स्टार ऐसे नहीं पड़ता, ऊपर में रहता है तो शिफ्ट के साथ ही देना पड़ता है। तो इसका काम यही होता है, जो भी हिडन कैरेक्टर होता है उसको डिफाइन करता है। देखो जैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ देखो डॉट आ गया है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कंट्रोल प्लस से क्या होता है, एक शब्द को बाईं ओर ले जाना। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल का एरो तीर, बायां तीर जो होता है ना, बायां तीर समझ रहे हैं ना, लेफ्ट वाला, और यहाँ पे दायां तीर से क्या होगा, एक शब्दों से दाईं ओर ले जाना। कंट्रोल के साथ ऊपर वाला एरो तीर से क्या होगा, लाइन को पैराग्राफ की शुरुआत में ले जाना। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, एरो बटन समझ रहे हैं ना, ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए डाउन एरो, ये देखो यहाँ पे ये क्या हुआ समझिएगा, ये डाउन एरो हो गया, ये वाला अप एरो हो गया, राइट एरो हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट एरो हो गया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कंट्रोल के साथ अगर डिलीट करते हैं, डेल करते हैं, तो कर्सर को दाईं ओर से शब्द हटाना है। जैसे मान लो कि एमएस वर्ड को खोल के रखे हैं, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, डिलीट बटन, यहाँ पे मान लो कर्सर है 2 के पास, कंट्रोल के साथ अगर डिलीट बटन दबा रहे हैं तो एक एक वर्ड आपका डिलीट होते जाएगा। किससे? लेफ्ट तरफ से, वही बोल रहा है, कंट्रोल एल से क्या होगा, लेफ्ट तरफ से एक एक वर्ड क्या होते जाएगा, आपका डिलीट होते जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो लेफ्ट से नहीं हटेगा, है ना, बाईं ओर से हटेगा, है ना, लेफ्ट से हट जाएगा। बाईं दाईं में कंफ्यूज कर जाते हैं, ये दाईं से हटेगा मतलब राइट से हटेगा, और ये क्या हो सकेगा, लेफ्ट से हटेगा, है ना। कंट्रोल के साथ अगर बैक, देखो अगर ये रहेगा यहाँ पे कर्सर रहेगा, हाँ तो बाईं ओर से मिटेगा, इधर से हटेगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं, जो मेमोरी में सेव रहता है उसको। तो यहाँ पे बोलो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस किसको बोलेंगे, यहाँ पे आपको बोल सकते हैं मॉनिटर को। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉनिटर होगा। मॉनिटर को हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सॉफ्ट कॉपी किसको बोल सकते हैं, लिखा यहाँ पे एक आउटपुट जो कागज या कुछ ऐसी सामग्री है ना निर्मित नहीं होता जिसे छुआ या दूसरों है ना को दिखाने के लिए नहीं जाया जाता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो आपको स्क्रीन के अंदर रहता है, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, बात समझ में आ रही है, ओनली फॉर देख सकते हैं। वे प्राकृतिक और स्थायी होते हैं और उपयोग में के बाद गायब हो जाता है। वो रहता है फिर उपयोग करने के बाद, ऑप्शन होने के बाद गायब हो जाता है। मॉनिटर द्वारा आउटपुट प्रदर्शित एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, बस समझ में। मॉनिटर द्वारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उत्पादन के लिए मॉनिटर आज सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? तो मॉनिटर को अक्सर विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। आज उपयोग किए जाने वाले दो बुनियादी प्रकार के मॉनिटर सीआरटी और फ्लैट पैनल वाला है। तो आज के डेट में फ्लैट पैनल, सब फ्लैट पैनल में सीधा, और सीआरटी जो पुराना टीवी जैसा होता था उस मॉनिटर को सीआरटी मॉनिटर, इसका फुल फॉर्म होता है सीआरटी का कैथोड रे ट्यूब, में भी एग्जाम में आ सकता है, पूछ लेना, लिख लेना
कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कैथोड रे ट्यूब होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि लिखा हुआ वी हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट का पिता मतलब इंटरनेट का बाबूजी किनको कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है, विंड सर्फ को कहा जाता है। विंड सर्फ को इंटरनेट का पापा बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबके पापा के बारे में समझिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा विंड सर्फ इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट स्टैंड फॉर, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का कई बार पूछता है फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। विच बेगन ऑन 1 जनवरी 1983, यहाँ पे है ना। ही वॉज प्रेजेंटेड द अस बोल रहे हैं यूएस नेशनल मेडिकल ऑफ टेक्नोलॉजी बाय प्रेसिडेंट बिल है ना क्लिंटन इन 1997। यहाँ पे बहुत सारा कुछ दिया, इसको पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला? इसमें से कौन नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन फंक्शन नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें से स्टूडेंट कौन फंक्शन नहीं है बताइएगा यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन फंक्शन? देखो मेमोरी मैनेजमेंट तो है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तब तो मेमोरी मैनेजमेंट का बात होती है। तो बोला है विच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम से कार्य नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो देखो ये तो है, ये कंफर्म है। प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, प्रोसेस बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गए। हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, डेटा को मैनेज के लिए आपको दो तरीका, एक एसक्यूएल का जरूरत पड़ता है लैंग्वेज का, और नहीं तो फिर एक्सेल से सारा काम लगभग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यही चीज यहाँ पे लिखा हो, इसको पढ़ लीजिएगा बेहतर ढंग से स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बोला है यहाँ पे कि एमएस एक्सेल में कट फंक्शन का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स होता है। काफी आसान है। कट फंक्शन का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट हो जाता है, ठीक है ना। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी, और है ना पेस्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस क्या करेंगे? भी। कंट्रोल भी से क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आप समझो, पहले यहाँ पे ध्यान दे के समझो। अल्ट एफ करेंगे तो वर्तमान प्रोग्राम के फाइल में, अल्ट के साथ एफ करेंगे तो फाइल मेनू में जाएंगे। अल्ट के साथ अगर ई करेंगे वर्तमान प्रोग्राम के एडिट विकल्प में पहुंच जाएंगे। एडिट विकल्प जहां से आप कोई भी चीज सुधार सकते हैं, नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। F1 से क्या खुल सकता है? हेल्प हो सकता है। जो सॉफ्टवेयर खोले हुए रहेंगे कीबोर्ड में F1 प्रेस करेंगे तो उसी का हेल्प एक विंडो खुलेगा। कंट्रोल ए से पता ही है सारा सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर डेल करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कोशिकाओं और सामग्री को हटा दें। कंट्रोल सी से कॉपी। कंट्रोल के साथ अगर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे चयनित आइटम को कॉपी करना। कंट्रोल भी से क्या होता है? यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। ये देखिए क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाइड वायरलेस फिडेलिटी। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? वायरलेस फिडेलिटी होता है। क्या होता है यहाँ पे बताइएगा स्टूडेंट? यहाँ पे वायरलेस फिडेलिटी, यहाँ पे फिडेलिटी का स्पेलिंग तो यही होता है यहाँ पे। तो ये सही आंसर होगा, पहला नंबर वाला है ना। 14 का पहला नंबर सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे वाईफाई एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वायरल रूप से डेटा को आदान प्रदान की अनुमति देता है। है ना, लिखा वाईफाई वायरल है ना फिडेलिटी लिए दिए जाते हैं। 1998 में वाईफाई शुरू किया गया स्टूडेंट। 1998 है ना 1998 में शुरू किया गया था स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं। ये देखो
ये कई सारा फुल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है स्टूडेंट। यहाँ पे ARPANET क्या होता है, सबसे पुराना नेटवर्क होता है स्टूडेंट यहाँ पे, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का स्टूडेंट यहाँ पे। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट, है ना, बिजनेस मिशन, सॉरी IT इंटरनेट बोले। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है कैथोड रे ट्यूब, क्या होगा कैथोड रे ट्यूब होता है। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और LCD का फुल फॉर्म क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये सब जो शॉर्टकट की आपको याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। तो पहला पीढ़ी का जो कंप्यूटर है कौन नहीं है पूछा, तो यूनिवैक तो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर हो गया, IBM भी पहला पीढ़ी का हो गया, ENIAC भी पहला, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे 4th नंबर, ये पहला पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है स्टूडेंट, नहीं है। देखिए यहाँ पे, देखो पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिवैक 1 पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित कंप्यूटर था जो व्यक्ति एप्लीकेशन के लिए सामान्य उद्देश्य गणनाएं कर सकता था, है ना, बात समझ में आया। ENIAC क्या हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एवं कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप से यूनिवैक कंप्यूटर का आधार था और लगभग समान कार्य क्षमता थी। अब यहाँ पे ये समझ में आया, IBM भी हो गया, IBM द्वारा निर्मित पहला व्यावसायिक वैज्ञानिक कंप्यूटर था। इसे रक्षा कैलकुलेटर के रूप में भी जाना जाता था। PDP 11 दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित एक 16 बिट मिनी कंप्यूटर है। देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे की बोला है स्टूडेंट कि यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये देखिए ये ऊपर है ना कि आपका ये जो है ना ये आपका बोल सकते हैं पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं, कोई दूसरी पीढ़ी मतलब कोई और पीढ़ी का कंप्यूटर स्टूडेंट लिखा हुआ ना, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित 16 बिट मिनी कंप्यूटर है। ये जो है दूसरा CD, ये देखो है कि नहीं स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये आपको दिखा रहा था, ये सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो देखो स्कैनर जो है ना स्टूडेंट ये आउटपुट डिवाइस में नहीं आता, ये इनपुट डिवाइस में आता है। प्लोटर जो बैनर वगैरह प्रिंट करते हैं उसको प्लोटर प्रिंटर बोला जाता है। प्रिंटर तो समझते हैं इंकजेट होता है, कार्टेज वाला जिसमें अथी भरा पाउडर वगैरह भरा था, टोनर वाला जिसको बोलते हैं। मॉनिटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे बोला कि कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन आउटपुट डिवाइस नहीं, स्कैनर जो होता है ना स्कैनिंग करने के लिए यूज किया जाता है, स्कैनिंग करने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे आपको समझना ये है ये देखो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर है ना, रिकॉग्नाइजेशन बोल सकते हैं शॉर्ट में MICR, ठीक है ना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, टच पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, वेब कैम हो गया, ये सारे किसके डिवाइसेस का एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। आउटपुट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आउटपुट में क्या होता है, जो इनपुट डेटा को जो प्रोसेस करके बनता है उसी को आउटपुट बोलते हैं। जैसे हेडफोन, मॉनिटर, प्लोटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सारे किसके डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। लिखा हुआ देयर आर मेनी आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले आउटपुट इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, हार्ड कॉपीज, ऑडियो एंड वीडियो स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ध्यान समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बोला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए, तो फाइल एक्सप्लोरर खोलना होता है विंडो प्लस ई करेंगे। फाइल एक्सप्लोरर जैसे हम कीबोर्ड से विंडो प्लस ई, देखो हम कीबोर्ड कर रहे हैं तो ये देखो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर विंडो खोला, यही आपका फाइल एक्सप्लोरर कहलाता है ना यहाँ पे, ठीक है।
शॉर्ट विंडो प्लस ई समझे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे विंडो प्लस ई कहलाता है। ये बटन हो गया, ये वाला जो हम दिखा रहे हैं व्हाइट, और यहाँ पे ये करना विंडो प्लस ई करना बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अब एक चीज समझो, यहाँ पे कीबोर्ड का शॉर्टकट की के बारे में समझना भी बहुत जरूरी है। ये देखिए F5 से क्या होता है, रिफ्रेश होता है या रीलोड बोल सकते हैं। इट रिफ्रेश और रीलोड द पेज और डॉक्यूमेंट विंडो, है ना। विंडो की विंडो बटन होता है, विंडो के साथ अगर हम यहाँ पे आई प्रेस करते हैं तो इट इज टू ओपन सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग खुल जाएगा। विंडो लोगो के साथ अगर सी प्रेस करेंगे तो ओपन चार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टीम अपडेट इन विंडोज 11 ये खुलेगा। विंडोज के साथ अगर मान लो बी करते हैं तो सेट फोकस टू फर्स्ट आइकन इन द टास्क बार कॉर्नर खुलेगा स्टूडेंट। विंडो के साथ अगर विंडो लोगो की प्लस डी करते हैं, विंडो की विंडो बटन स्टार्ट बटन है ना, और डी करते हैं तो जितना भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सबको हम मिनिमाइज कर देगा, मतलब सबको मिनिमाइज कर देता है स्टूडेंट, है ना एक बार में। डिस्प्ले द हाइड द डेस्कटॉप, है ना। विंडो प्लस यहाँ पे ई करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुलता है, विंडो प्लस ई करते हैं क्या खुलता है, फाइल एक्सप्लोरर खुलता है। और विंडो प्लस एम करते हैं तो क्या खुलता है, मिनिमाइज ऑल विंडो। विंडो के साथ अगर एम करेंगे तो ऑल विंडो मिनिमाइज हो जाएगा, हालांकि विंडो डी से भी वही होता है। विंडोज लोगो की, है ना, विंडोज की और प्लस लोगो बोल रहे हैं, शिफ्ट एम होता है। विंडो की का मतलब ही हो गया विंडो लोगो की बोल रहा है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम से क्या होता है, रिस्टोर मिनिमाइज विंडोज ऑन द डेस्कटॉप। अच्छा ये क्या है, विंडोज लोगो की ओ लॉक डिवाइस ओरिएंटेशन, क्या होता है, लॉक डिवाइस ओरिएंटेशन होता है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन बताओगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन का जवाब का वेट रहेगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, देखो ये भी एक फाइल फॉर्मेट है, ये भी है और ये भी है, बट CSV जो होता है ये आपको कोई भी मतलब बोल सकते हैं ये ईमेल में कोई भी डेटा को सेव करने के लिए इसका जब जरूरत पड़ता है हम लोग ना, जितने भी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में कांटेक्ट हो जाता है तो उसको पहले हम CSV फॉर्म में एक्सेल में सेव कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको एक बार में कॉन्टेक्ट को सेव कर देते हैं। मेरे बहुत काम का चीज़ आता है स्टूडेंट। तो CSV का सर फुल फॉर्म क्या होता है, सबका फुल फॉर्म बता दीजिए। देखो आप SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स उसका आता है। इट इज एन इमेज फॉर्मेट फॉर 2 डायमेंशन बेस्ड वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर दो, देखो इमेज का दो होता है, एक वेक्टर होता है एक रास्टर होता है। वेक्टर वाला चीज कभी फटता नहीं है, अगर कितना भी जूम करे तो रास्टर वाला चीजें फट जाता है। जो बाय डिफॉल्ट आप कोई भी फोटो डाउनलोड करते हो रास्टर मोड में होता है ना। CSV का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन सेपरेटेड वैल्यू। क्या होता है, कॉमन सेपरेटेड वैल्यू। इट इज ए फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा। टेबुलर मतलब टेबल के फॉर्म में, सच एज स्प्रेडशीट और डेटाबेस। BMP का फुल फॉर्म क्या होता है, बिटमैप इमेज, है ना, बिटमैप बोल सकते हैं BMP का। लिखा हुआ इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट यूज टू डिस्प्ले द इमेज इंडिपेंडेंटली ऑफ द डिस्प्ले डिवाइस। WEVP इसका नो फुल फॉर्म होता है, कोई फुल फॉर्म नहीं होता स्टूडेंट यहाँ पे। डेवलप बाय गूगल, it is an image format that provide lossless and lossy compression for image on the web स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 19 नंबर CPU यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। CPU ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ CPU आर कंपोज्ड डैश फंक्शन सेक्टर। CPU डैश कार्यात्मक खंडों को बना होता है। तो किस खंडों को बना होता है स्टूडेंट, आप जवाब दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे किस खंडों को बना होता है CSV का। चलिए इसका जो फुल फॉर्म होगा 3 खंडों को, कौन कौन सा यहाँ पे ध्यान समझिएगा। एक कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और एक रजिस्टर्ड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आमतौर पे 3 मुख्य कार्यात्मक खंडों में बने होते हैं, मतलब 3 विभाजित में बने होते हैं।
पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा क्या होता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? एक मेमोरी होता है। सबसे पहले हम समझाते हैं। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वो यह हिस्सा जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देश तक करता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी, अंक गणित, तार्किक मतलब अंकगणित मतलब अर्थमेटिकल, लॉजिकल और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि प्रोसेसर भेजे गए निर्देश को कैसे जवाब दे रहा है स्टूडेंट। और ये क्या है? अंक गणितीय जो होता है जिसको हम एएलयू बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है यह खंड सीपीयू के भीतर सभी अंकगणितीय को तार्किक संचालन करता है। इसमें जोड़, घटाव और जैसे बुनियादी अंकगणितीय संचालन के साथ साथ संख्याओं को तुलना जैसे तार्किक संचालन भी शामिल है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक सीपीयू का सबसे तेज स्टोरेज स्थान है। उसमें मतलब फास्टेज अगर बोला जाए कि सबसे फास्टेज स्टोरेज डिवाइस कौन सा है तो आपको सीपीयू ही होगा। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे कि ये सीपीयू के अंदर छोटे तेज स्टोरेज स्थान होते हैं जो डेटा और निर्देश को स्थायी रूप से रखते हैं। इनका उपयोग गणनाओं और प्रोसेसिंग समय को तेज करने के लिए अक्सर उपयोग किया जाने वाले मानों है ना तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे बोला सीपीयू के 3 घटक होते हैं, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होता है। HTTP का क्या होता है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ HTTP बाई यूज्ड बाय HTTP। ये बताइए स्टूडेंट आप। 180 पोर्ट होता है। कितना होता है स्टूडेंट यहाँ पे? 100 बोल रहे हैं 80 पोर्ट होता है ना, यहाँ पे 80 होता है। अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखो इसको नीचे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक पोर्ट और एक कम्युनिकेशन एंड पॉइंट होता है। सॉफ्टवेयर स्तर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर एक पोर्ट एक लॉजिक निर्माण जो एक विशिष्ट प्रक्रिया या एक प्रकार के नेटवर्क सर्विस की पहचान कराता है। ये देखो डिफॉल्ट रूप से 803 का उपयोग करता है और HTTPS 443 का उपयोग करता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है स्टूडेंट आप प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? रूल रेगुलेशन। जैसे इंटरनेट, जैसे आप मोदी जी का जब गाड़ी निकलता है तो उसका एक प्रोटोकॉल सेट है कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना है, सारा कुछ पहले सेट है रूल। उसी तरीके से जब इंटरनेट को हम चलाते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। मैसेज तो इंटरनेट में जो रूल्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। TCP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। UDP यूजर है ना डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और FTP का क्या फुल फॉर्म होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर समझ में आया कि नहीं? ये स्टूडेंट आज के क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको साबित होगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है पटना सिविल कोर्ट एग्ज़ाम जो क्लर्क का हो रहा है वो आपको उसमें 15 नंबर का ये कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो आपको मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। और BSP HCL का उसमें भी बिजली विभाग वाला में भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा उसमें। तो ये अगर आप क्वेश्चन का तैयारी अगर बढ़िया से कर लेते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बने और हम लॉन्ग टाइम तक आपके लिए वीडियो बना पाऊँ और वैल्यूएबल कंटेंट दे पाऊँगा। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दूंगा जिससे आपका एग्जाम में फाइट टू फिनिश का काम करेगा। आई होप समझदार होंगे, समझ गए होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अलविदा लेते हैं। थैंक यू।